दोस्तों, बलूचिस्तान ने ले ली है आज़ादी। हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। आज़ाद हुआ बलूचिस्तान, ऐसी आपने रिपोर्ट्स पढ़ी होगी तो थोड़ा सा गहराई से समझते हैं इसको। बहुत शानदार जगह है बलूचिस्तान। आप ये मान के चलिए कि उसकी ज्योग्राफी ऐसी है कि अगर उसको उस एरिया को पर्टिकुलरली डेवलप किया जाए तो पाकिस्तान बहुत समृद्ध हो सकता है, क्योंकि वो सेंट्रल एशिया से बॉर्डर शेयर करता है। कोई बेवकूफ़ी होगा जिसके घर में ख़जाना है और उसको वो यूज़ नहीं कर रहा है गरीब। पाकिस्तान उनमें से एक है। इनको जहाँ पे लोगों के साथ समन्वय बैठाना चाहिए, यूरोपियन यूनियन कमीशन एक रिपोर्ट दी है, उसमें पाकिस्तान को जीएसपी प्लस है, लेकिन यही जो यहाँ बलूचिस्तान में डिसअपीयरेंस होता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती है, 9,000 लोगों को गायब किया हुआ है। इनका जो नया एंटी टेररिज्म लॉ है, इनका जो काउंटर टेररिज्म यूनिट है, उस किसी को भी उठा लेती है, किसी को भी मार के फेंक देगी। ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन जब से तालिबान आया है बलूचिस्तान में आज़ादी की जो लहर है वो दौड़ गई है। बहुत लंबे समय से चल रही है ये। बलूचिस्तान आज़ादी के बाद से ही स्टेबल नहीं रहा, और ऐसा क्या लग रहा है कि पाकिस्तान ने पनिश किया है बलूचिस्तान को कि तुम जो है वो हमारे साथ नहीं हो तो हम पनिश करेंगे तुमको, और इसीलिए वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। 40% एरिया है बलूचिस्तान पाकिस्तान का, 44% टू बी प्रिसाइज, 6% पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा है। और आज वहाँ के नेशनलिस्ट लीडर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना मात्र 15% एरिया को कंट्रोल करती है। हम एक एक करके चीज़ों को जानते हैं। हमारा एक ट्रैवलिंग चैनल दोस्तों सुकून के नाम से, उस पर मैं दोबारा से वीडियोस डालने लगा हूँ। कल एक नया वीडियो आएगा, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो पहले खबर ये है कि जो बलूचिस्तान के नेशनल लीडर्स हैं, बलूचिस्तान की जो बीएलएफ है, बीएलए है, वो बीआरएस है ना, बलूचिस्तान अजोई सैंगर, वो बेसिकली एक ग्रुप बन गया है। सारे के सारे रिबल लीडर्स एक छतरी के अंडर आ गए। अब उनका एक पॉलिटिकल फ्रंट भी है, मीर यार बलोच जैसे प्रोमिनेंट लीडर्स उसको हेड करते हैं। वो कई बार बोल चुके हैं कि हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं, बट उनके बोलने से कुछ नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि कोई भी देश आज़ाद कब होता है? जब वो प्रॉपर बाउंड्री ड्रॉ कर ले, यूनाइटेड नेशंस उसको रिकॉग्नाइज कर दे, देश उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दे, कोई दूसरे देश का दखल ना हो, प्रॉपर लीडर्स वहाँ पे चुने जाए। बेसिकली इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एंड योर ओन रेजोल्यूट। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो रेजोल्यूट ऑफ द गवर्नमेंट है, देखिए बलूचिस्तान इस समय पाकिस्तान का पार्ट है, और बलूचिस्तान को पहले चाइना को बेचा, चाइना सब कुछ बंद करके वो भाग रही है, अब अमेरिका को चूरन दिया है। बलूचिस्तान एक डीस्टेबलाइज रीजन है, वहाँ पे आपको बहुत सारे कॉपर रिजर्व्स, गोल्ड, सब कुछ मिलेगा, ये बात सच है। वहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है। ईरान अफगानिस्तान से वो एरिया शेयर करता है, ईरान में शिस्तान बलूचिस्तान है। तो हो क्या रहा है कि पाकिस्तान उसको कंट्रोल करना चाह रही है, लेकिन लगातार बीएलए या बीआरएस जिसको हम बोलेंगे, वो पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। अब क्लेम अभी कि मस्तांग जो इनका एरिया है वहाँ पे फिर से हमला किया, 45 जवान मारे गए। पिछले 3-4 सालों में हमने देखा है कि बलूचिस्तान के जो हमले वो बहुत तेज़ हुए, और बलूचिस्तान में हमले अभी आप पिछले 2-3 महीनों में ही देखोगे तो लगभग हर हफ्ते 2-3 बड़े हमले हुए। हर हफ्ते की बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें अभी फिर से जाफर एक्सप्रेस को उन्होंने उड़ा दिया था, जिसमें लोगों की जान गई है। तो ये बिल्कुल सच बात है कि जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान के कंट्रोल से जा नहीं रहा है, जा चुका है। ये कहीं पे भी हमला करते हैं। इनके बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे रिबल्स का प्रॉपर कब्जा है। ये एक्स मिनिस्टर जब ऑपरेशन सिंदूर चलाता तो इनके मंत्री साहब ने कहा था पाकिस्तान की रात में सेना नहीं जाती है, सेना डरती है, मोराल सेना का वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है, बहुत डाउन है, क्योंकि लगातार हमले हो रहे हैं। और अगर किसी भी देश का वहाँ पे कंट्रोल है तो इतना ज़्यादा हमले, क्योंकि आप यहाँ पे ना जत्थे में लोग मर रहे हैं, जत्थे में। क्वेटा की सप्लाई लाइन्स को बार बार ये हमला करते हैं। अभी कुछ शहर है, कुछ कहते हैं ना कि जब आप किसी भी, जैसे बलूचिस्तान का जब आप मैप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि कौन सा एरिया सरकार के कंट्रोल में है, कौन सा एरिया रिबेल्स के कंट्रोल में है। तो बहुत बड़ा एरिया, अब ये 85% क्लेम कर रहे हैं, इतना नहीं होगा, लेकिन आधे से ज़्यादा 50-55% ये बिल्कुल रिबेल्स के क्लेम में होगा, रिबेल्स के कंट्रोल में होगा, क्योंकि जहाँ पे भी आर्मी जा रही है ये हमला कर रहे हैं, और लोगों के ऊपर भी हमला कर रहे हैं जो बलोच नहीं है, जो पश्तून नहीं है। ये हालात है। अब उसी को लेकर ये तो एक फ्रंट हुआ। दूसरा फ्रंट जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो लगातार यूनाइटेड नेशन से अपील कर रहे हैं, भारत से अपील कर रहे हैं कि हमको रिकॉग्नाइज करिए। अब देखिए, पाकिस्तान ने ऐसा सिसीड तो किया नहीं, ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल, क्या इतनी आसानी से पाकिस्तान से अलग हो जाओगे? पाकिस्तान से करने नहीं देगा। परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका के साथ मिलकर यहाँ पे बमबारी करा दी थी,
खैबर पख्तूनख्वा, और ऐसा लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा और जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान खुद भी वो उसके ऊपर भार है, वो वहाँ पे बमबारी कर रहा है, अभी जाके बमबारी कर दिया, ऐसा लग रहा है कि वो खुद उसका पार्ट नहीं है। आप अपने देश में थोड़ी ना बमबारी करते हो कि बम गिरा दोगे आप। मैं एक मेजर थे, उनका इंटरव्यू सुन रहा था, वो पैरा में थे, पैरामिलिट्री में, राज शमानी के साथ उनका पॉडकास्ट आया था, तो मणिपुर में डिप्लॉयड थे। तो उनसे जब पूछा गया कि आप गोली क्यों नहीं चला देते, तो बोले अपने ही लोग हैं यार, क्यों गोली चलाना है। कितने ऐसे इंस्टेंसेज आए, अगर भारत सरकार चाहे, भारत मिलिट्री चाहे, चला दे गोली, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन नहीं चलाते, ये अपने लोग हैं यार, इनको समझाना है, इनको बैठाना है। लेकिन पाकिस्तान गोली तो छोड़ी, बमबारी कर रहा है, किसी को भी उठा लेता है। तो इन सबका गुस्सा है बलूचिस्तान में, और इसीलिए बलूचिस्तान ने बोला है कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान है ना, ये हमने बनाया है। और देखिए, ये अभी एक रियलिटी नहीं है, कोई भी देश पक्के तौर पे बलूचिस्तान को समर्थन नहीं देने वाला। अभी एवरी कंट्री सब यही समझते हैं कि बलूचिस्तान इज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन दोस्तों, ये दूर नहीं है जब ये सच में हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बलूचिस्तान में हमले बढ़ते जा रहे हैं, अगले 10 साल में आप ये मान के चलिए कि बधाई हो बलूचिस्तान हुआ है। जिस तरीके से बांग्लादेश 1971 में अलग हुआ था ना, पाकिस्तान उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, अब बहुत देर हो चुकी है, अब आप हैंडल भी नहीं कर सकते। अब बलूचिस्तान, एक तो जो टीटीपी का जो यंगस्टर्स है, गजब, एक मर्सनरी ग्रुप है, तहरीक तालिबान और तालिबान, ये ट्रायंगल बनता है, और यहाँ पे बलूचिस्तान को हथियार यहाँ से मिल जाते हैं, आराम से मिल जाते हैं। अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, तो आराम से तालिबान और टीटीपी इनको हथियार देते हैं। एक प्रॉपर बिजनेस ग्रुप इन्होंने बनाया हुआ है, आदान प्रदान होता है। और भाई सबको पता है कि देखिए, तालिबान भी पश्तूनिस्तान के लिए लड़ रहा है, मतलब पश्तूनों के लिए। वहाँ पे भी पश्तून यही चाहते हैं कि एक बड़ा पश्तूनिस्तान बनाया जाए, जिसमें बलोच के भी हों, अफगानिस्तान के भी हों, ईरान के भी हों, ये बात है। तो भले ही आज़ादी डिक्लेयर कर दी है, ये ऑन पेपर तो अभी नहीं है, बट ग्राउंड रियलिटी है, और पाकिस्तान के लोग मार रहे हैं, लोग डरते हैं, वहाँ पे लोग डरते हैं जाने में कि भाई कब बम आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, कुछ कह नहीं सकते, ये चीज़ है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।